केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज वडोदरा की 2 दिवसीय मुलाकात पर आते हुए आज कलेक्टर कचेरी में उनका आगमन करने के बीच कलेक्टर ए.बी. गौर द्वारा भव्य स्वागत सत्कार किया गया था। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज वडोदरा के मेहमान बनते हुए 2 दिनों की मुलाकात पर आए हैं, जहां वडोदरा कलेक्टर कचेरी में आगमन करते हुए कलेक्टर ए.बी. गौर द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के तहत बच्चों को उनके हाथों आर्थिक सहायता अर्पित की जाएगी। तो वहीं आज कलेक्टर कचेरी में पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए यूक्रेन रशिया के युद्ध के कारण भारत वापस लौटे वैसे मेडिकल के विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में भी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया था, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि विदेश मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य से यूक्रेन के पड़ोसी देश के साथ बातचीत हो रही है। वे अपनी यूनिवर्सिटी में भारत के असरग्रस्त विद्यार्थियों को एडमिशन दे सके या नहीं, उसके बारे में हाल ही में हंगेरी के विदेश मंत्री के साथ भी इस बारे में चर्चा विचारणा की गई है, जहां उनके द्वारा बताया गया कि यूक्रेन से वापस लौटे वैसे भारतीय विद्यार्थी मेडिकल विद्यार्थियों की उनके जरिए हो सकेगी उतनी मदद की जाएगी। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वडोदरा पासपोर्ट ऑफिस की भी मुलाकात लेने के बीच अर्जदारों को सुनने वाले हैं। तो वहीं अधिकारियों के साथ चर्चा विचारणा करने के बीच आज पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए अलग अलग विषय और संदर्भ पर जानकारी दी गई थी। आप सबसे मिल रहा हूँ। आपने तो कार्यक्रम देखा होगा, पीएम को सुना भी होगा। तो महामारी के समय में जैसे पीएम ने कहा कि हम लोगों ने उसका सामना किया, ये आप सब परिचित हैं। जो कोविड की संस्थाएं बनाई, वेंटिलेटर्स, मास्क, पीपीई, उसके बाद वैक्सीन जो भारत में बनाई गई वैक्सीन जो थी, जो भारत की ही वैक्सीन जो थी, और जो वैक्सीनेशन भी हुआ, किस स्केल पे हुआ वो तो बस दुनिया में हमारी सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। परंतु महामारी के मैं अंत में नहीं कहूँगा क्योंकि अभी भी कोविड चल रहा है, पर जो महामारी के शिकार जो बने उनके जो परिवारों का ख्याल भी रखना होगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे महामारी के समय में वैक्सीनेशन, लोगों का देखभाल, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका दवाई देना, जो वो जिम्मेदारी बनती है, अब महामारी के बाद ये भी जिम्मेदारी बनती है। और आज का मैसेज जो है वो प्रोग्राम में ही है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ये आज का मैसेज है। और मैं कहूँगा जो प्रधानमंत्री जो दूसरों की पीड़ा समझ सकते हैं, जिनकी सरकार जो है वो पीड़ा समझ सकती है और उसको समझने के अलावा जो उस पर एक्शन ले सकती है, कि अभी जो आज का कार्यक्रम जो आपने देखा, मुझे 8 साल नॉर्मली कोई भी सरकार, कोई भी राजनीति में जब कुछ सालगिरह होता है तो उसका दिवस तो होता है, पर मुझे लगा कि आज का दिवस उसका बहुत ही माने सिचुएशन के लिए बहुत ठीक था, कि फोकस जो था वो बच्चों पे था, कोविड पे था, हमारी अपनी शक्तियों पे था, और आगे का जो जिस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जो बच्चों में है वो देश में भी है। और आज का प्रयास जो है वही पूरे देश को ये मैसेज देना था कि हमने चुनौतियों का सामना किया है, करते भी रहेंगे, और ये मैं महामारी की बात कर रहा हूँ, चुनौतियाँ और भी हैं। और आप उसके बारे में कल भी आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री से सुनेंगे। तो ये आज का संदेश था। तो मुझे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर मिला वडोदरा में। मैं यहाँ गुजरात का राज्यसभा का पूरी कोशिश है दूसरे, क्योंकि मैं आपको जो मेडिकल साइड में जो हो रहा है वो ना मेरा विभाग नहीं है और इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर जो मैं जानता हूँ कि विदेश मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य से हम लोग जो हैं बाकी यूक्रेन के पड़ोसी देश के साथ भी बातचीत हो रही है कि अगर वो अपने विश्वविद्यालय में ऐसे जो विद्यार्थी जो हैं अगर उनको दाखिल कर पाए। अभी हाल ही में हंगेरी के विदेश मंत्री आए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि करीब 1250 हमारे विद्यार्थियों ने वहाँ हंगेरी में अप्लाई किया है।
और उनकी कोशिश होगी, उनमें से जितना वो एडमिट कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। तो हमारे जो स्टूडेंट जो हैं उनकी हित वो बिल्कुल हमारे मन में है, हम उसको जितना हम उनके लिए कर पाएंगे हमारी कोशिश तो सर म्यांमार और बांग्लादेश में जो सीट अगले बार थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।